दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 के टॉप 75 क्वेश्चन आंसर्स। ये 75 क्वेश्चन आंसर दोस्तों सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर है। 1 से 7 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हरियाणा राज्य सरकार ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नारी 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गूगल ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय पर समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भुवनेश्वर में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर रहेगा इन्फोसिस के साथ, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा अमित कपूर को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस मास्टर पीडीएफ में हमने ये सारे के सारे 10 सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर दिया है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। इससे बाहर फिर कुछ नहीं जाएगा। मात्र 199 रुपये में हम आपको ये सभी 10 सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये मिलेगा कैसे? इस नंबर पे जाके एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ये मैसेज हमें रिसीव होगा, आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नोएडा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अजय बाबू वलूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कनाडा में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तियानजिन चीन में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले एआई आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आदि वाणी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत और जापान ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 13 पदक जीते हैं, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एजुकेट गर्ल्स को, ये एक एनजीओ है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनी सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाएगी? तो राइट आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उबर ने कहाँ बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है? सही आंसर रहेगा कर्नाटक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट कोच पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों राहुल द्रविड़, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? गुवाहाटी में, यानी कि गुवाहाटी सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा गूगल के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में IATA को ज्वाइंट करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है? ज्वाइन करने वाली, सॉरी। तो राइट आंसर रहेगा आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भारत 115वें स्थान पर है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? सही आंसर रहेगा सिंगापुर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत FDI योजना अधिसूचित की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 100%। पहले 74% थी, अब पूरा 100% कर दिए, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री टोलिंग कहाँ शुरू की गई है?
दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बस में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए पहले नंबर पर दोस्तों दिल्ली रहा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर यूपी है, वो भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर रहेगा रजित पुन्हानी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2025 हुआ? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत और यूएसए के बीच, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना द्वारा गठित की जा रही नई कमांडो बटालियनों का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भैरव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर आपका रहेगा, इसका नाम है विक्रम, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है? TCA कल्याणी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा संजीव घुराटिया को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? केरला में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इंडियन आर्मी और ITBP का ये संयुक्त प्रहार जो है अभ्यास रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता है? सही आंसर रहेगा ओस्कर पियास्त्री, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय संचार मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका IMC 25, यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 25। तो राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दीपक मित्तल जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएफपीए इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कीर्ति सेनन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? सही आंसर रहेगा $4.48 मिलियन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI ब्रह्मांड के किस काल के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कॉस्मिक डॉन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? सही आंसर रहेगा दीक्षा 2.0, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? दोस्तों सही आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF 2025 की ओवरऑल में शीर्ष पर कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों IIT मद्रास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर रिकॉर्ड निम्नलिखित कितनी रह गई है? सही आंसर रहेगा 25%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ये दोस्तों 56वीं बैठक में डिसीजन लिया गया है, तो राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? आईआईटी जोधपुर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्णमुखी नदी के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने कुल कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए मेन जैसे आपकी यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, सारे ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये टोटल मिला करके 26 ऐप है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में हो गया दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिहार में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मदर मैरी कॉम टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा अरुंधति रॉय, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पीयूष गोयल जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये फैशन डिज़ाइनर थे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये अरमानी ब्रांड जो है, लग्जरी ब्रांड, इसके फाउंडर थे। हाल ही में किसने नई दिल्ली में समिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एक टेस्ट क्वेश्चन है, ये तो थे 75 क्वेश्चन आंसर्स पूरी वीक की करंट अफेयर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और ये टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में कहाँ जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? अभी हमने कवर किया था इस क्वेश्चन को, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम से कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। लेना भी बहुत ही आसान है। ये नंबर पर आपको जाना है और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मास्टर पीडीएफ लिख करके। जैसे आपका मैसेज हमें रिसीव होगा, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।